इन दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है हमारा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। गाजियाबाद के जो एक इलाका है डासना, उसके अंदर यति नरसिंहानंद रहता है काफ़ी सालों से। इस मलून ने 1 से 1.5 साल पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, जिसकी कुछ ही दिन बाद इसको बेल मिल गई थी, इस शर्त पर कि आगे से कोई भी ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे मज़हब के लोग को ठेस पहुँचे। लेकिन हुआ कुछ उल्टा ही। अभी करीब 3 से 4 दिन पहले इन्होंने आपत्तिजनक बयान देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है और बहुत ज़्यादा बुरा भला कहा है। इन्होंने उस नबी की शान में गुस्ताखी की है जो इस दुनिया के अंदर अमन और शांति का पैगाम लेकर आए थे। तो पहले तो मैं आप लोगों को वाली वीडियो दिखाता हूँ। आइए। यूपी पुलिस ने गुरुवार यानी 3 अक्टूबर को गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में 29 सितंबर को दिए गए कथित नफरत भरे भाषण के लिए यति नरसिम्हानंद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस उप निरीक्षक त्रिवेदी सिंह की शिकायत के आधार पर वीएनएस की धारा 302 यानी किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना के तहत मामला दर्ज किया गया है। सिहानी गेट थाने के स्टेशन हाउस ऑफिसर सचिन कुमार ने कहा कि हमने अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कथित नफरत भरे भाषण के एक वीडियो का संज्ञान लिया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि कथित वीडियो की जाँच के बाद कार्रवाई की जाएगी। यह भाषण कथित तौर पर मेजर आसाराम व्याघ्र सेवा संस्थान द्वारा डासना मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान दिया गया था। उस दौरान ऐसा क्या बोले थे यति नरसिम्हानंद कि ये बवाल हो रहा है। सुनिए उनका भाषण। प्रति संवेदना व्यक्त करता हुआ हम हड़ताल जलाते हैं मेघनाथ को। मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हड़ताल जलाते हैं कुंभकर्ण को। कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा, वायरल कर रहा है। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो आपको मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा, तो इस वीडियो का इनका बनाने का मकसद क्या था? क्या इन लोगों के पीछे से किसी ने ऐसा कह रखा है कि तुम जो चाहो वो करो, तुम्हारा कुछ नहीं होने देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं? आखिर देश का माहौल बिगाड़ने का कार्य क्यों करा जा रहा है, जब आप लोगों को पता है कि ये नबी हमारे बहुत ही ऐसे नबी हैं जिनके ऊपर उम्मत मरने मारने को तैयार हो जाएगी, फिर भी उनके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां। आखिर हमारे नबी ने तो किसी भी धर्म के लिए ऐसा करने को नहीं कहा था। जो कमियां उनके अंदर निकाली जाती है, आखिर इन लोगों को इतनी ज़रूरत क्या है कि ये अपना धर्म छोड़ हमारे धर्म में घुसने की कोशिश करते हैं? अगर आप लोगों को इतनी मोहब्बत है हमारे धर्म से, तो अपना लीजिए, हमारे यहाँ तो दरवाजे खुले हैं हमेशा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप लोगों को चाहिए कि आप अपने धर्म पर ही ध्यान रखें। हमारे जितने भी स्कॉलर्स हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक हैं, वो लोग आपके धर्म के ऊपर बात करते हैं, लेकिन उनके पास में वजाहतें इतनी अच्छी अच्छी होती हैं, आप ही की किताब से निकाल कर वो उनको दलील देते हैं। आप दीजिए दलील, या आप लोगों के बस की नहीं है। सिर्फ अभी अभी क्या हुआ था, करीब करीब 6 से 7 महीने पहले हमारे एक उलेमा हैं, बहुत बड़े मौलाना हैं, डॉक्टर ये सलमान अजहरी साहब हैं, उन्होंने एक शेर कह दिया था, उसके ऊपर उनको अभी तक भी जमानत नहीं मिली है। अब बताइए आप, जहां दूसरी तरफ ये लोग खुला खुला गालियां इस्तेमाल करते हैं, इतने बुरे बुरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं,
दूसरे को मानहानि करते हैं, लेकिन इन पर किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं। बहरहाल काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस पर बहुत ज़्यादा अपना जो बयान है वो दिए हैं और इसके अरेस्ट के मांग की है। डासना 8 तारीख में सुनने को आ रहा है कि 8 तारीख में सभी लोग डासना के लिए कूच करेंगे अगर पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं करती है। फिलहाल में देखिए एक खबर और थी मेरे पास कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद में इशा की नमाज के बाद में जुलूस टाइप में निकाला जा रहा था इसकी गिरफ्तारी को लेकर। अब वहाँ पर माहौल इतना बिगड़ गया कि पुलिस में और जनता के बीच थोड़ा सा पथराव हो गया, जिसमें काफ़ी लोग घायल भी हुए। देखिए ऐसे जो थोड़े थोड़े छोटे छोटे से मुद्दे हैं, अगर गवर्नमेंट चाहे तो इन आवाज़ों को दबा सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास और पुलिस के हाथ में पावर है, लेकिन ऐसा कोई भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक भारत का नागरिक होते नाते मैं इसकी वजह आप लोगों से जानना चाहता हूँ, और मेरे अल्फाज अगर आपको बुरे लगे हों तो मैं माफ़ी चाहूँगा। वैसे मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। कहने का मतलब साफ साफ ये है कि जितने भी ये लोग थे, नुपुर शर्मा थी, वसीम रिजवी था, और ये यति नरसिंहानंद का तीसरा या दूसरा वाकया है, और अब ये रामगिरी के ऊपर चल रहा था जिसमें चलो मुंबई वाला प्रोटेस्ट निकाला था इम्तियाज अली साहब ने, उस पर भी कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। आखिर मुसलमानों के साथ ऐसा करने की क्या वजह है? क्या मुसलमानों ने अपनी कुर्बानियां नहीं दी थी? हमारे बड़ों ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है, ऐसी थोड़ी ना आज़ादी मिल गई थी। अगर उस टाइम पर भी एक ही धर्म लड़ता, चाहे वो कोई भी एक धर्म होता, तो हमें आज़ादी नहीं मिल पाती, हम लोग आपस में ही मर जाते। इस बात को समझने में हमारी भारत की जनता क्यों पीछे रह रही है? क्यों हिंदू और मुस्लिम के नाम पर इस देश को दोबारा बांटा जा रहा है? आखिर हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, ये लोग इस चीज़ को क्यों बढ़ावा देना चाहते हैं? क्यों इस चीज़ पर पाबंदी नहीं लगाते हैं कि देश से जातिवाद को ख़त्म किया जाए? देखिए ऐसे केस जब तक सामने आते रहेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि ये लोग आगे से ऐसी हिम्मत ना करें। अगर कोई मुसलमान किसी भी मज़हब को लेकर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी करता है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी को भी हक नहीं है कि कोई दूसरे के धर्म में उंगली करे या उसको बुरा भला कहे। यति नरसिंहानंद कहने को तो ये महंत है, महामंडलेश्वर हैं। आप सोच रहे होंगे कि इनकी जबान से सिर्फ आस्था पाठ पढ़ाने वाले अच्छे शब्द ही निकलते होंगे, लेकिन असल में इनकी वाणी सुनेंगे तो किसी जहर से कम नहीं लगेगी। इनके ही एक विवादित बोल ने पूरे देश में संग्राम छेड़ दिया है। इकरा हसन, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद जैसे नेताओं ने यति नरसिंहानंद के विवादित बयान पर आपत्ति जताई है, और अब मायावती ने भी इस मुद्दे पर बहुत बड़ा बयान दे दिया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम यति नरसिंहानंद के पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए विवादित बोल को लेकर राज्य की योगी सरकार से लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर बुरी तरह फायर हो गई। उन्होंने इस मामले पर सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया दी। मायावती ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, यूपी के गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के महंत द्वारा इस्लाम मजहब के खिलाफ फिर से नफरती बयानबाजी की गई, जिससे उस पूरे इलाके में तथा देश के कई हिस्सों में भी अशांति व तनाव की स्थिति उत्पन्न है। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तो कार्रवाई की गई, किंतु मूल दोषी भयमुक्त। इसके आगे बसपा सुप्रीमो लिखती है, जबकि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता अर्थात सभी धर्मों का बराबर आदर सम्मान की गारंटी सुनिश्चित करता है। अतः केंद्र व राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वे इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, ताकि देश में शांति रहे तथा विकास भी बाधित न हो। मायावती ने गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद को सीधे सीधे दोषी मान लिया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन दोषी नरसिंहानंद अभी तक बिना डरे बैठा है। इसके साथ ही बसपा चीफ ने नरसिंहानंद के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेने की मांग की। इतना ही नहीं, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे इसकी जिम्मेदारी का बीजेपी सरकार को एहसास भी कराया।
कभी कोई डेढ़ साड़ा आकर कुछ भी कह जाता है, कभी कोई मुंबई से कोई खबर आती है, कभी पता लगा डासने से ये यति नरसिंहानंद है, इसका मुंह ही बंद होने के लिए तैयार नहीं है। अब बताइए ऐसा कैसे होगा? अगर देश के अंदर ऐसे माहौल को बिगाड़ने का काम कब तक किया जाता रहेगा? अब देखिए फिर कोई ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, ये जेल चले जाएंगे, फिर बेल पर बाहर आ जाएंगे, ये फिर कुछ बोलेंगे, ऐसे तो देश का माहौल खराब ही होता रहेगा। मेरी भारत सरकार से ये अनुरोध है कि इन जैसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देकर उम्र कैद या फांसी की सजा दी जाए। अगर कोई भी किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो वार्निंग के बावजूद भी नहीं मान रहा है तो उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यति नरसिंहानंद का ये दूसरा या तीसरा वाकया है जिसमें इन्होंने इतना बुरा भला कहा है। अब मानिए जब हम लोग, हमारे सब कुछ ही हमारे नबी हैं, तो हम उनके बारे में कैसे सुन लेंगे? हमारी जान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान है। आज भी इसी वक्त भी हम लोग बिल्कुल भी ये बातें नहीं सहेंगे जो सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। इस तरीके के दो टके के लोग आकर कुछ भी बोल भग जाते हैं और इनका कुछ भी नहीं हो रहा है। देखिए मैं साफ तौर पर ये बता देना चाहता हूँ कि इन लोगों को कंट्रोल किया जाए, वरना एक वक्त ऐसा आएगा जब इस देश की जो आवाम है वो बेकाबू हो जाएगी और इससे नुकसान जो होगा वो सभी का होगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सरकार को चाहिए कि वो इन जैसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब हमारा संविधान पेश करा था, लिखा तो बहुत सारे जनों की उससे गया था वो, लेकिन मेन कैरेक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था। देखिए उसके अंदर इन लोगों ने किसी भी तरीके के ऐसे कानून नहीं बनाए थे कि आप लोग चाहे तो किसी भी धर्म को बेइज्जत कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हर चीज का एक तरीका था। अगर उस वक्त भी जातिवाद का मामला होता तो क्या बाबा साहब अम्बेडकर नहीं लिखते? आखिर उनको कुछ तो समझ आया होगा कि जातिवाद को फैलाना नहीं है, इसको, ये हमारी जो धरती है हिंदुस्तान की, ये सारे धर्मों से मिलकर बनी है। यहाँ की खूबसूरती ही इस चीज में है, हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है। तो आखिर क्यों लोग मुसलमानों को एक डकैत और चोर की नजर से देखने लगे हैं और घुसपैठियों की और बांग्लादेशियों की नजर से देखने लगे हैं? बताइए। और तो और जगह जगह वीडियोस वायरल होते हैं कि आज यहाँ ट्रेन में बड़े बुजुर्ग को दाढ़ी वाला समझकर पीट दिया, आज कांवड़ियों ने गाड़ी रोककर गाड़ी तोड़ फोड़ दी मुल्ला समझकर, और जय श्री राम के नारे मुसलमानों के जुलूस में लगाए जाते हैं। आखिर देखिए दोस्तों, इन सब चीजों से किसी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। बिगड़ेगा तो सिर्फ और सिर्फ इस जनता का ही बिगड़ेगा जो कि नेताओं को वोट देकर उन्हें मंत्री प्रधानमंत्री बनाती है। इस बात को हम लोग जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही हम सबके लिए बेहतर होगा। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है, जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, देखिए मैं सारे धर्मों की इज्जत करता हूँ, वो बात सही है। आप किस धर्म से रिलेटेड है, किस धर्म को मानते हैं, ये आपका हेडक है, लेकिन हम इंसानियत के नाते हर धर्म, हर आदमी, हर अपनी बहन से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि हमारे नबी ने हमको यही सिखाया है कि चाहे कोई किसी भी धर्म से हो, तुमको उससे मोहब्बत करनी है, अपने अच्छे अखलाक रखने हैं। अगर हमको ये सीख देने वाले ही हमारे नबी हैं, तो बताइए आप लोग उनके बारे में ही इतना बुरा भला कहते हैं। मेरा ये सवाल है यति नरसिंहानंद से कि आखिर उनको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है इस्लाम से, हमारे नबी से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों है? आप लोग पता नहीं यार क्या कहना चाहते हैं। मतलब क्या कभी कोई उलेमा को देखा है किसी को छेड़ते हुए, या कोई किसी पर बुरा भला कहता है? अब ये मत सोचना कि सब डरते हैं, या ऐसा कुछ नहीं है। एक मुसलमान सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरता। इस बात को हम लोगों को आज नहीं तो अभी समझ लेना चाहिए। बल्कि हर मुसलमान दूसरे धर्म के आदमी की इज्जत करता है। हाँ, 100 में से एक आध हो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता, क्योंकि मैं अपने धर्म का ठेकेदार नहीं हूँ। इस बात को भी आप लोग समझ लें। और ये जो कमेंट्स के अंदर बुरा भला लोग कहते हैं ना, ये भी थोड़ा सोच समझ कर कहा करें, थोड़ा सी इंसानियत को देखते हुए लिखा करें कि मैं क्या लिख रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, हमारे जो हिंदुस्तान है उसके अंदर कोई भी ऐसी वारदात बहुत पहले बहुत कम होती थी। पता नहीं क्या हो गया है, एकदम से लोगों को अचानक से धर्मों के ऊपर बातचीत करने में मजा आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर बुराइयां करने में मजा आ रहा है। एक बात हमेशा याद रखिए, जब दो पक्षों के बीच में लड़ाई या झगड़ा होता है
तो कभी भी इतिहास गवाह है, कभी भी ये हो सकता है कि एक जना जीता हो एक हारा हो, लेकिन नुकसान दोनों का ही होता है। इस बात को समझ लेना चाहिए हम सबको। इसीलिए देखिए, प्यार और मोहब्बत से देश के अंदर रहिए और इस देश की उन्नति पर ध्यान दीजिए। आप देखिए चाइना, जापान, अमेरिका हम लोगों से कितना आगे है। अगर वहां भी जातिवाद के ऊपर, धर्म के ऊपर लड़ाई झगड़े हुआ करते तो क्या आज वो लोग आगे होते? बल्कि वो वहीं के वहीं सिमट कर रह जाते, जैसा आज हमारा हिंदुस्तान है। हमें बहुत ज्यादा तरक्की की जरूरत है। चाइना, जापान आज हमसे 50-50 साल आगे है। वहाँ की टेक्नोलॉजी देखिए आप लोग। यहाँ भी बुलेट ट्रेन का सवाल भी नहीं है, वहाँ लोग बुलेट ट्रेन में सालों से दौड़ रहे हैं। इस चीज पर ध्यान दीजिए आप लोग, इन चीजों को छोड़ दीजिए। देश के अंदर जो पहले से चलता आ रहा माहौल उसको चलन दीजिए, वरना तो आने वाला वक्त बहुत ज्यादा खराब होगा, बल्कि हमें ही नहीं सभी को इससे दिक्कत होने वाली है। लेकिन मेरा आप सब हिंदू भाइयों से और जितने भी अदर लोग हैं सबसे ये अनुरोध है कि देश के अंदर हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती करता हूँ, देश के अंदर प्लीज अमन और सुकून को बरकरार रहने दीजिए। बल्कि जो भी गलती करे उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, और तुरंत उस पर एक्शन होना चाहिए। बाबा का बिल्डोजर यूपी के अंदर इतना चला था, लेकिन वो इसे किसी भी ऐसे मौके पर चलता हुआ नजर नहीं आता है। आखिर अगर ये लोग समझते हमारे भी धर्म को, तो क्या ये इनके घर पर बिल्डोजर नहीं चलता? क्या इनकी गिरफ्तारी नहीं होती? बल्कि होनी चाहिए थी। तो मेरा अपने देश के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से ये अनुरोध है, प्लीज इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनको जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए, वरना तो इस देश के अंदर नफरत ऐसे ही फैलती रहेगी। कोई भी किसी भी तरह बचने वाला नहीं है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा दुख होता है जब मैं अपने ऐसे दोस्तों से भी मिलता हूँ जो मेरे साथ बचपन से थे और गैर मुस्लिम थे, आज वो लोग हमसे बोलने में भी कतराते हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई? लोग पहले ऐसे दोस्त थे हमारे, ऐसे मिलने वाले थे। हमारे पापा 20-20 डिब्बे, 15-15 डिब्बे ईद पर सभी के घर भेजा करते थे। सभी लोग इतनी मोहब्बत से ईद पर हमारे यहाँ आया करते थे और हम भी उनके त्योहारों के अंदर शरीक हुआ करते थे। उनके यहाँ से दिवाली पर मिठाई आया करती थी। लेकिन आज ये हाल है, ये मानसिकता है लोगों की कि कहीं से कोई मिठाई नहीं आती है एक दो जगह से जो हमारे खास है। हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बिल्कुल हम अलग हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल साधारण आदमी हैं और सबसे मिलजुल कर रहते हैं। चलिए इस बात को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। बहरहाल अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और बाबा को गिरफ्तार करने के लिए हमारा साथ दें। अरेस्ट यति नरसिंहानंद। तो जय हिंद दोस्तों। Wow.